जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत। कक्षा क्लास 6 एंड 7 इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश व्याकरण। आपको इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आपको सेंटेंस आने चाहिए। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। और वाक्य की क्या परिभाषा होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? को सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस यानी वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर अपने पास में शब्द है और शब्द का एक शब्द है और शब्द किससे बनता है ये भी पता होना चाहिए। शब्द बनते हैं अक्षर से। अक्षर यानी अक्षर का मतलब होता है एक या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को किसको कहते हैं? अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि अक्षर ये अक्षरों से मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। दो या दो से अधिक एक अक्षर से शब्द नहीं बन सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर अक्षर होंगे तो क्या बनेंगे? शब्द बन जाएंगे। अब शब्द के जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। जैसे पहला सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसमें दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य यानी। ठीक है। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। ठीक है। उसके बाद में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये समझ गए ना? ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नकारात्मक और क्या हो जाएगा इसका दोनों का? नकारात्मक एंड प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। ये हो गया आपको प्रश्नवाचक वाक्य। ये चारों आपको याद। अब आपको ये चीज़ें याद करनी है। वो अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? यही चीज़ है, सेंटेंस और वाक्य। अब जैसे अलग अलग है, हम एक सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे कोई भी XYZ। पहला सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे कि वह अंग्रेजी सीख रही है या सीख रहा है। ठीक है। अगर सीख रहा है तो ही आ जाएगा और सीख रही तो सी आ जाएगा। क्या है? वह अंग्रेजी सीख रही है। ठीक है। अब अपने क्या है? वह अंग्रेजी सीख रही, इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले
इसको हम बोलते हैं, पहला वर्ड है उसको शब्द क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट सीधा हम हेल्पिंग वर्ब पर चले जाएंगे। और तो इसका सूत्र पहले हम सूत्र लिख लेते हैं कि इस सूत्र से हम बनाएंगे। अगर हिंदी से इंग्लिश बनाना है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं चारों की भी बता दूंगा, परिभाषा बता देंगे अब। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वह हो गया ही या सी, ही या सी या ही, दोनों में से एक आएगा। है रही रा है तो है ही आएगा, रही है तो सी आ जाएगा, है ना। इसके लिए स्त्रीलिंग के लिए जैसे और हेल्पिंग वर्ब है का इज होता है, और इज सीख रहा है, सीखना का होता है लर्न, LEAR लर्न, लर्न से लर्निंग हो जाएगा, सीख रहा है, ठीक है, ING लग जाएगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और इंग्लिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ये हो गया। अब इसमें चार चीज़ अपने को ध्यान देनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता होता है। यहाँ पे क्या होता है, कर्ता होता है। कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सब्जेक्ट का मतलब विषय बताते, लेकिन विषय या नहीं है, यहाँ क्या होता है, कर्ता। और कर्ता किसे कहते हैं, कार्य करने वाले को, कार्य करने वाले को, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का बोलता है सहायक क्रिया, क्या होता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमारे सहायक क्रिया का फिक्स है, और वैसे ठीक है, मैं आपको लिखा देता हूँ, इज, आर, एम, डू, डज, ठीक है, डिड, ठीक है, और वाज, वर, विल, शेल, ठीक है, हैज, हैव, यानी ये, और ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, इनका हेल्प का अधिकतर प्रयोग इन हेल्पिंग वर्ब का होता है, ठीक है। और एक वचन कर्ता के साथ में इज लगता है, और वो वचन के साथ में क्या लगता है, आर, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में ये लगता है, ठीक है। डू और डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। और डू और डज का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ में डज, और डू वो वचनकर्ता के साथ में डू। इसी प्रकार से आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ठीक है। ये सारी क्रिया आपको लगभग याद रखनी है सबको। और उसके बाद में तीसरा नंबर होता है वर्ब। वर्ब की परिभाषा किस क्या कहते हैं हिंदी में, क्रिया, क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया क्या है, किसी कार्य का होना या करना, क्या, किसी कार्य करना या होना पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया, क्रिया कहते हैं, ठीक है। किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चौथा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म का मतलब जिसके लिए हम कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी क्या हो, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल क्या हो गया, हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार अब मैं आपको 3 सेंटेंस लिखता हूँ, आपको इसको इंग्लिश बनानी है। हम विद्यालय जा रहे हैं, इसके साथ हम भी हो जाएगा, और बहुवचन है आर हो जाएगा, ठीक है। और गोइंग विद्यालय हो जाएगा, गोइंग टू विद्यालय हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, ठीक है।
तीसरा हो जाएगा मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है। और चौथा सेंटेंस हो जाएगा वह है क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। ये 4 सेंटेंस आपको अपने कॉपी में करना है और उसमें डालना है। ठीक है। और मैंने एक समझा दिया और फिर भी मैं आपको और समझाऊंगा। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट मैं आपको